दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग पवन दूतिका के पद संख्या 7 और 8 का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस पूरे पद का प्रसंग होगा कि राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कहती हैं कि ऐ पवन दूतिका, अगर मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील राहगीर महिला कहीं पर दिखाई पड़ जाए, दृष्टि माने दिखाई पड़ जाए, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तब तू उस सुंदरी के वसना माने वस्त्रों को विकृत माने तितर बितर मत होने देना। इसे फिर से देखते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा जी कहती हैं कि पवन दूतिका, अगर मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील महिला दृष्टि आए, मतलब दिखाई पड़ जाए, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तब तू उस सुंदरी के वसना माने वस्त्रों को, विकृत माने तितर बितर, तब तू उस सुंदरी के वस्त्रों को तितर बितर न होने देना, मतलब उड़ने मत देना या फिर बिखरने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। श्रमित माने थकी हुई, श्रांति माने थकान। और अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर के अपनी शीतलता से उसे उसके जो है थकान को मिटा देना। श्रांति माने थकान, थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। म्लानता माने मलिनता, मुरझायापन। और उसके होठों की और कमल के समान मुखड़े की मलिनता को दूर कर देना। आगे कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। अब कहती हैं कि अगर मार्ग में कोई क्लांत माने थकी हुई, कृषक ललना माने किसान स्त्री, खेत में, कहती हैं कि अगर खेतों में रास्ते में जाते वक्त अगर खेतों में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस माने स्पर्श कर, क्लांति माने थकान। तब तुम धीरे धीरे अपनी शीतलता से उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना, उसकी थकान को दूर कर देना। फिर से देखें इसे कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। कहती हैं कि ऐ पवन दूतिका, अगर तुझे जाते वक्त खेतों में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे जाए, तो तब तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसे स्पर्श करके, अपनी शीतलता से उसे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना, उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। और व्योम माने आकाश में, और अगर आकाश में कोई जलद बादल, जलद माने बादल, आकाश में कोई बादल का टुकड़ा अगर जाता हुआ दिखाई दे, तो
किंतु उसे ला कर छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना मतलब उस तपती हुई स्त्री को उसकी छाया से सुखी कर देना, अर्थात उसकी छाया से उसे शीतलता प्रदान कर देना। यह हो गया व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य, तो इसमें भाषा है खड़ी बोली, रस है वियोग श्रृंगार, छंद है मंदाक्रांता छंद, और अलंकार है मानवीकरण अलंकार। धन्यवाद।